भोलानाथ और किसका क्या कहेगा? मंगलसूत्र की गारंटी तो मंगलसूत्र पहनाने वाला व्यक्ति देगा कि मैंने अपनी पत्नी को पहनाया था, मैंने कितना निभाया मंगलसूत्र को। कितनी महंगाई है आज, जीना मुश्किल हो चुका है आदमी का। बेरोजगारी कितनी है, 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने की बात कर रहा था मोदी। आज 10 वर्ष मोदी जी ने राज किया, 20 करोड़ नौकरियां कहाँ गई मोदी जी की? एक भी नहीं दी। चाहे अंदर ही हो फिर जीतेगा केजरीवाल ही। अच्छा, अंदर रहते हाँ क्यों हाँ जी, जीतेंगे? यही तो उसमें खूबी है। एक बात बताओ, लोगों को दारू बेची, उसने कौन सा घोटाला करा है? एक के साथ एक फ्री दी है तो पब्लिक को ही तो दी है, उसने कौन सा जेब में रखा है? ये तो साजिश है, राजनीति है उठा पटक की। तो बस यही है। कौन निकालेगा, उदित राज है या योगेंद्र जी? इधर आ जाइए थोड़ा सा। देखिए मुकाबला बना हुआ है दोनों का। देश में महंगाई इतनी चरम सीमा पर है, हर एक व्यक्ति का जीना बड़ा मुश्किल हो गया है। किसी भी चीज़ को लेकर ले लीजिए, आटा है, गेहूं है, चीनी है, चावल है, पेट्रोल है। आम आदमी को जो जीने की जो चीज़ होती है वो हर एक आज बहुत महंगी हो चुकी है। पेट्रोल जब मोदी गवर्नमेंट आई, जब पेट्रोल 48 रुपये था, डीजल 44 रुपये था, आज 100 रुपये रेट हो चुका है। और ये बार बार मोदी जी कह रहे हैं कि मैं महंगाई को नीचे ले जाऊंगा। अरे भले आदमी, आज महंगाई को नीचे कहाँ से जमीन से नीचे ले जाएगा या आसमान से ऊपर ले जाएगा? ये दोनों एक है, ठीक है। वो आगे की, वो तो बाद की बात है ना। जी। वो बाद की बात है, आएगी तो ठीक है। नहीं, केजरीवाल 1 नंबर पे है, 1 नंबर पे है केजरीवाल। क्या लग रहा है इस बार कौन आने वाले हैं? मैडम क्या बता सकते हैं, इस बार जो भी आता है बस इलेक्शन के लिए आते हैं वोट मांगने, उसके बाद तो सारे अपने अपने घरों में घुस जाते हैं, नजर नहीं आते उसके बाद। कोई नहीं नजर आता। अभी इलेक्शन है तो आप देख लो रोडों की हालत कितनी अच्छी हुई पड़ी है इस टाइम है। और इलेक्शन चले जाएंगे उसके बाद ये मुंह छुपा लेंगे, उसके बाद कोई देखेगा नहीं कोई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। गरीब नहीं हटाओ, गरीबी नहीं हटाओ, गरीब को हटाओ, ये सिलसिला चल रहा है इस टाइम। अच्छा, तो फिर क्या लग रहा है, किससे उम्मीद है कि मोदी रिपीट होंगे, मोदी जी या नहीं? जी इस बारी तो देखो कांग्रेस के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, बाकी आगे देखो क्या होता है। अच्छा, कांग्रेस चाहते हैं? ऊँट की तरह है, किस करवट बैठे कुछ नहीं कह सकते अभी। चाहते कांग्रेस, क्या रीजन है? मैडम इतनी महंगाई नहीं थी उस टाइम, ये तो आपको भी पता होगा। खैर उस टाइम में इतनी महंगाई नहीं थी जो इस टाइम चल रही है। रोज़गार नहीं है, चोरी डकैती हो रही है, आए दिन रेप मर्डर वगैरह ये चीज़ हो रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के राज में तो हो रहा है, कांग्रेस के राज में तो ये चीज़ नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी कहते हैं कि हम ईमानदार हैं, हम सच्चा है, हम बहुत कहने को तो मैं भी कह दूंगा मैं ईमानदार हूँ, वो कह रहे हैं ईमानदार है, तो किसी के माथे पे थोड़ी ना लिखा होता कोई ईमानदार है। ये तो अब जैसे जैसे सरकार करती है भाई, गरीबों के लिए कुछ करना चाहिए ना। अब इतने कहना नहीं चाहिए मोदी जी ने इतने वो लोन वगैरह के वो निकाले, हमने तो नहीं देखा आज तक किसी को मिले। जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं जी, हमने इतना महिलाओं का सम्मान किया, इतना सब कुछ मिला, इतना सब कुछ मिला, पर हमें तो कुछ नहीं मिला जी आज तक। ये बताओ ना, सिलेंडर कांग्रेस के राज में क्या रेट चल रहा था? 300 रुपये, 350 रुपये। अब इस टाइम सिलेंडर क्या रेट चल रहा है? ये तो आपके सामने ही है। 1100 रुपये थे, 1103 रुपये। अब ये चुनाव के चक्कर में 200 रुपये कम कर दिए, चुनाव खत्म होंगे फिर बढ़ जाएंगे। क्योंकि कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया 70 साल में। मैडम जी पर जो इस टाइम हालात चल रहे हैं वो हालात नहीं थे, उससे हालात बहुत बेटर थे, बेहतर थे, बहुत बेटर। कैंडिडेट है उदित राज है कांग्रेस से, बीजेपी से योगेंद्र जी है, तो आपको क्या लग रहा है कौन निकालेगा? मैडम अब ये वो मैंने आपको क्या बताया, जनता ऐसी उठ है, किस करवट बैठे कुछ नहीं कह सकते। अब किसी के माथे पे तो नहीं लिखा कौन किसको वोट डालेगा कौन किसको नहीं डालेगा, ये तो चुनाव होने के बाद ही पता लगेगा रिजल्ट क्या होता है। आपके हिसाब से आप कांग्रेस को जिताएंगे? बिल्कुल। बहुत धन्यवाद भैया। अच्छे दिन आए कि नहीं? अच्छे दिन तो कहाँ हैं अभी, कोई सही नहीं। आएंगे आएंगे, अब आएंगे, इलेक्शन जो आएंगे उसमें आएंगे। किसको जिताएंगे इलेक्शन? वैसा तो मोदी। मोदी जी अच्छे दिन 10 साल में तो आए नहीं, फिर आप मौका देंगे? मौका देंगे एक बार फिर मौका देंगे? बिल्कुल। अब नहीं होगा? नहीं, अच्छा, उम्मीद के साथ? उम्मीद के साथ। हाँ, अच्छा, विकास तो हुआ नहीं, फिर भी मौका देंगे? एक बार और मौका देंगे। हाँ, चलिए धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आइए हम लोग रिक्शे वाले भैया से पूछ लेते हैं। भैया अच्छे दिन आए कि नहीं आपका? आ गए बिल्कुल। आए हैं? हाँ जी। अच्छा, बढ़िया अच्छा हो गया? हाँ जी, सब कुछ बढ़िया? सब बढ़िया। अच्छा, कौन जीतेंगे यहाँ से? केजरीवाल। हाँ? केजरीवाल। अच्छा, केजरीवाल जीतेंगे, यानी कि यहाँ से गठबंधन का सीट निकालेंगे? हाँ जी, निकालेंगे। क्यों? बस उन्हें सब चीज़ की सुविधा दे रखी है हमारे को, सब चीज़ की। अच्छा, यहाँ पर गठबंधन में जो है केजरीवाल और कांग्रेस का गठबंधन में उदित राज है, उदित राज को लगता है निकल जाएगा सीट?
नहीं केजरीवाल है हमारी तो बस। केजरीवाल ही आएंगे। हाँ जी, तो वही तो बता रही हूँ, केजरीवाल और ये दोनों एक हो गए ना। अच्छी बात है, होगा यहाँ तो। से तो पक्का केजरीवाल ही है। अच्छा इधर हाँ। इधर आइए। यहाँ से पक्का केजरीवाल है, हमारे को सब सुविधा दे रखी है। अच्छा केजरीवाल ने। हाँ। तो विधानसभा चुनाव में आप ये जो सीट है, ये केजरीवाल और कांग्रेस एक साथ हो गए और ये सिर्फ कांग्रेस किस में आए हैं? कांग्रेस तो नहीं आएगी इस समय, बाकी ये आएगा केजरीवाल। यानी कि ये दोनों एक है, ठीक है। हाँ, वो आगे की वो तो बाद की बात है ना, जी जी। वो बाद की बात है, आएगी तो ठीक है। नहीं, केजरीवाल एक नंबर पे है, एक नंबर पे है केजरीवाल। अच्छा एक नंबर पे है। अच्छा तो अभी केजरीवाल को आज जमानत भी मिल गई, रात तक शायद निकल आएंगे। बिल्कुल, वो चाहे अंदर ही हो पर जीतेगा केजरीवाल ही। अच्छा अंदर रहते हाँ जीतेंगे, क्यों हाँ जी, जीतेंगे? यही तो उसमें खूबी है। हाँ। एक बात बताओ, लोगों को दारू बेची, उसने कौन सा घोटाला करा है? एक के साथ एक फ्री दी है, तो पब्लिक को ही तो दी है, उसने कौन सा जेब में रखा है? ये तो साजिश है, राजनीति है, उठा पटक की। तो बस यही है। अच्छा क्या लग रहा है ये सीट कौन निकालेगा, उदित राज है या योगेंद्र जी? इधर आ जाइए थोड़ा सा। देखिए मुकाबला बना हुआ है दोनों का। देश में महंगाई इतनी चरम सीमा पर है, हर एक व्यक्ति का जीना बड़ा मुश्किल हो गया है। किसी भी चीज़ को लेकर ले लीजिए, आटा है, गेहूं है, चीनी है, चावल है, पेट्रोल है। आम आदमी को जो जीने की जो चीज़ होती है वो हर एक आज बहुत महंगी हो चुकी है। पेट्रोल जब मोदी गवर्नमेंट आई, जब पेट्रोल 48 रुपये था, डीजल 44 रुपये था, आज 100 रुपये रेट हो चुका है। और ये बार बार मोदी जी कह रहे हैं कि मैं महंगाई को नीचे ले जाऊंगा। अरे भले आदमी, आज महंगाई को नीचे कहाँ से जमीन से नीचे ले जाएगा या जमीन या आसमान से ऊपर ले जाएगा? कितनी महंगाई है आज, जीना मुश्किल हो चुका है आदमी का। बेरोजगारी कितनी है, 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने की बात कर रहा था मोदी। आज 10 वर्ष मोदी जी ने राज किया, 20 करोड़ नौकरियां कहाँ गई मोदी जी की? एक भी नहीं दी। ज्यादा निजीकरण हो रहा है, बार बार हर एक चीज का निजीकरण किया जा रहा है। मोदी जी क्या बताइए? मैं कह रही हूँ कि इतना नाराजगी है तो इस बार बदला नहीं है ये निजी। देखो ये जनता का खेल है। जनता ने दिल्ली के अंदर 15 साल शीला दीक्षित का राज रहा, उसको भी जनता ने पलट दिया। खेल जनता ने पलटना है, लेकिन वक्त का पता नहीं होता कि किस वक्त क्या बदल जाए। दुनिया का मिजाज होता है, वोटर का मिजाज होता है कि 15% वोटर ऐसा होता है कि जो बूथ पे जाकर के उसका मन बदलता है, और 20% लोगों का पता ही नहीं होता कि घर वाले कहते बेटा इसकी डालनी है, पत्नी को कह दिया उसकी डालनी है, तो पता नहीं होता मिजाज क्या होता चुनाव का। यहाँ के कैंडिडेट या कैंडिडेट का पता नहीं कौन जीतेगा। लेकिन हमने आज की जो जन समस्याएं वो बता दी है कि देश में तो ये है, लेकिन सोल्यूशन क्या है? क्या सॉल्यूशन तो जनता ही करेगी, उसको बदल देगी, आ जाएगा, समस्या खत्म हो जाएगी। बीजेपी आएंगे या नहीं बदलाव? हमें नहीं पता बदलाव की, लेकिन जनता परेशान है आज। जनता कुछ न कुछ कर मन सकती में है। गोल गोल मत घुमाइए। नहीं, जनता कुछ भी कर सकती है। मैं और रही बात- इनडायरेक्टली पूछ रही हूँ, रही बात दूसरी, इस सीट की, एक सीट से देश का राज नहीं बदल सकता। एक सीट से कुछ नहीं होता। देश में 545 लोकसभा सीटें हैं, जो 272 लेगा वो देश पे राज करेगा। एक सीट से कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन एक सीट मायने तो रखती है। नहीं, इस सीट का तो मैं कैसे कह दूं, मैं तो वोटर कहीं का और का हूं, लेकिन एक सीट से बदलाव नहीं होता। राजनीति ये कांग्रेस निकालेंगे बीजेपी? ये बताइए। कांग्रेस का कैंडिडेट ही नहीं है। उदित राज है, उदित राज। देखो मुकाबला है, मैंने बता दिया 15-20% वोटर होता है, बूथ पे जाके चुनाव करता है कि मैंने किसको देना है। उसका मोदी से नाराजगी किस बात की? मोदी से नाराजगी बताया, 2 करोड़ नौकरी पर साल दे रहा था, 20 करोड़ नौकरी बनती है, 10 साल में कहाँ गई? 400 पार हो जाएंगे इस बार। 400 पार ऐसी थी कि हरियाणा में कहा था उन्होंने कि मैं 75 पार 40 सीट आई थी, ऐसे नारे जुटे। अच्छा, बड़े नाराजगी है। नहीं, नाराजगी नहीं, बात सच्चाई है, बात सच्चाई है ये। कह रहे हैं इस बार तो मंगलसूत्र पे बात होता है, कह रहे हैं मंगलसूत्र चुनाव पड़ा है ना, तो और किसका क्या कहेगा? मंगलसूत्र की गारंटी तो मंगलसूत्र पहनाने वाला व्यक्ति देगा ना, कि मैंने अपनी पत्नी को पहनाया था, मैंने कितना निभाया मंगलसूत्र को।